तो बात करते हैं मार्जिन रिस्क के ऊपर कि मार्जिन रिस्क क्या चीज़ होता है, किस तरीके से आप इससे मार्केट की डायरेक्शन को प्रेडिक्ट कर सकते हो मार्केट के मूव लेने से पहले। वो किस तरीके से, OKX एक्सचेंज का मैं डेटा यूज़ कर रहा हूँ, ट्रेडिंग डेटा। ठीक है, इसमें हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, ये क्रिप्टो मार्जिन, ओपन इंटरेस्ट, कॉल ओपन इंटरेस्ट, काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। लेकिन हम लोग यूज़ क्या करने वाले हैं, हम लोग यूज़ करने वाले हैं टॉप ट्रेडर्स। यहाँ पे जब आप यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपको छोटा सा आइकन देखने को मिलेगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने पॉपअप होके आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपको क्या दिखाता है, टॉप ट्रेडर्स एवरेज मार्जिन यूज्ड। मार्जिन का मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको बता दूं कि होता क्या है। आप कभी अपनी ट्रेड ओपन करते हैं ना, जब भी आप अपनी ट्रेड ओपन करते हैं तो आप देखते होंगे साइड पे आपको रिस्क लिखा हुआ दिखता है बाइनेंस में कि आपके मार्जिन का 20% रिस्क, 70% रिस्क, या जब बंदा लिक्विडेट होने के करीब हो जाता है बिल्कुल तो उसका 80 to 90% के करीब रिस्क आ रहा होता है। तो वो जो रिस्क होता है, उन जितने भी अब लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं ओकेएस के ऊपर, उनका जो रिस्क आ रहा है मार्जिन रिस्क, अगर 20% मार्जिन रिस्क आ रहा है तो ये एक मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट होती है कि इनका जो है मार्जिन काफ़ी ज़्यादा रिस्क में। तो उससे फिर मार्केट एक स्पाइक देती है उसी डायरेक्शन में, ताकि जिनका जिनका अकाउंट रिस्क में है वो सारे के सारे अकाउंट उनके वॉश हो जाएं। वो किस तरीके से कर रही होती है, अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम समझ लेते हैं। ठीक है, पहले हम लोग परसेंट की बात कर लेते हैं यहाँ पे कि ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो लॉन्ग पोजीशन है वो 17.77% उनके जो अकाउंट्स हैं वो रिस्क में हैं लॉन्ग के। ठीक है, मतलब जिन्होंने लॉन्ग किया हुआ था, मार्केट नीचे गिर रही है तो अब उनके अकाउंट 17.77% रिस्क में है। और इसी तरीके से अगर शॉर्ट की बात की जाए तो ऑब्वियसली क्योंकि मार्केट शॉर्ट हो रही है तो शॉर्ट जिन्होंने की हुई है वो लोग रिस्क में नहीं होंगे, तो रिस्क आपको यहाँ पे 8.4% आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और अगर यहाँ पे टाइम पे हम लोग बात करेंगे कितने बजे ये हो रहा था, तकरीबन आप देखें कि 5 जनवरी को 21 बजे। ठीक है, 21 बजे जो हमारे पास जो लॉन्ग ट्रेडर थे वो काफ़ी ज़्यादा रिस्क में आ गए थे। 17.77% जो अकाउंट थे वो रिस्क में आए हुए थे। अब उसके बाद मार्केट ने क्या किया आप देखते हैं, ये ज़रा यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे अब मार्केट नीचे गिर रही थी, काफ़ी सारे लोगों ने इस टाइम पे लॉन्ग किया था। सॉरी मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने इसे यहाँ से लॉन्ग किया था, या कहीं से वट एवर कहीं से भी उन्होंने लॉन्ग किया था। ठीक है, पीछे किसी डायरेक्शन में उन्होंने कुछ सोच के लॉन्ग किया। अब उसके बाद मार्केट जब डाउनफॉल करने लग गई तो आपको यहाँ पे एक इंडिकेट साइन मिला। ठीक है, और ज़्यादा कि 17.77% जो लॉन्ग हैं वो रिस्क में हैं कि वो लिक्विडेट हो सकते हैं। अब देखें जितना ज़्यादा रिस्क आता है मार्केट उतनी ज़्यादा स्पाइक या रैपिडली मार्केट डाउन साइड की तरफ गिरती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग अगर देखें कितने परसेंट मार्केट यहाँ से गई थी, 20 से यहाँ से लेके यहाँ तक तकरीबन 2% मार्केट अगेन नीचे गिरी। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हों कि मार्केट इसी डायरेक्शन में जा रही है तो क्या मैं अभी यहाँ से शॉर्ट ओपन कर लूँ, या अगर मार्केट जैसे कि अभी मार्केट यहाँ पे गिर रही है तो क्या मुझे अभी यहाँ पे लॉन्ग ओपन करना चाहिए या शॉर्ट ओपन करना चाहिए। क्योंकि मार्केट गिर रही है तो ये डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता है कि यहाँ पे अभी लॉन्ग ओपन करनी चाहिए या शॉर्ट ओपन करनी चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से डेटा चेक कर सकते हो। ओकेएस पे आके आप देख सकते हो कि किस तरीके से अभी मार्केट में जो टॉप ट्रेडर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो लिक्विडेट होने के करीब है, लॉन्ग वाले लिक्विडेट होने के करीब है या शॉर्ट वाले। ठीक है, अब अगर यहाँ पे आ जाए हम लोग थोड़ा सा ये देखें, जैसे कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अब जो शॉर्ट पोजीशन थी, सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं, जो शॉर्ट पोजीशन थी 12.85% वो लोग रिस्क में थे और 6.61% लॉन्ग रिस्क में थे तकरीबन 6 जनवरी। ठीक है, 22 आपको टाइम भी देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे टाइम तकरीबन आ रहा है यहाँ पे 22 6 जनवरी 22। ये इस वाली कैंडल भी आप देखें, यहाँ पे भी मार्केट पंप कर रही थी। ठीक है, अब ये चीज़ आपको डिसीजन लेने में हेल्प करती है कि अब यहाँ से हमें लॉन्ग आना चाहिए या फिर हमें यहाँ से शॉर्ट जाना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि देखें मार्केट अब डायरेक्शन में थी तो यहाँ पे जिन्होंने शॉर्ट किया था यहाँ कहीं से
इस वाले एरिया में जिन्होंने शॉर्ट किया था या फिर यहाँ कहीं से जिन्होंने शॉर्ट किया था, ठीक है, वो सब लोग अभी यहाँ पे रिस्क में आ गए। कितने परसेंट के रिस्क में आ गए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा? 12.58%। तो जब ये ज़्यादा रिस्क आपको देखने को मिलता है मार्केट में कि मार्केट में लॉन्ग पोजीशन बहुत ज़्यादा रिस्क में जा रहे हैं, 20%, 80%, 18% और 21%, तो इसके हाई चांसेस होते हैं कि अब मार्केट और ज़्यादा डाउनफॉल करेगी, ठीक है। या फिर अगर लॉन्ग रिस्क में होते हैं तो मार्केट डाउनफॉल करती है, शॉर्ट रिस्क में होते हैं तो मार्केट पंप करती है, ठीक है। अब जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिला 12.58% यहाँ पे जो शॉर्ट थे वो रिस्क में थे काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। अब अगर यही डेटा आपके पास 20% आता तो मार्केट आपको 27,800, 27,900 के करीब करीब आपको जाती हुई दिख रही होती जब यहाँ पे शॉर्ट ज़्यादा वो कर रहे होते। जब लार्ज अमाउंट एंटर होती है मार्केट में कि बहुत ज़्यादा लोग शॉर्ट कर लेते हैं या बहुत ज़्यादा लोग लॉन्ग ओपन कर लेते हैं, मतलब लेवरेज भी काफ़ी ज़्यादा ले लेते हैं और उनका जो अकाउंट होता है वो रिस्क में बहुत ज़्यादा आ रहा होता है। तो इस चीज़ को आप देख सकते हो कि जो ज़्यादातर जो हम अक्सर हम क्यों कह रहे होते हैं कि इस बेस पे हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक, वहाँ पे लोग जब एक बार टेक्निकल के मुताबिक ट्रेड कर रहे होते हैं या अब वो डबल टॉप डबल बॉटम के मुताबिक ट्रेड कर रहे होते हैं तो वो ग्रीडी होने लग जाते हैं जब उनकी ट्रेड कुछ ज़्यादा प्रॉफिट में आ जाती है। तो जैसे उनकी ट्रेड प्रॉफिट में आती है तो फिर वो नेक्स्ट टाइम ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं इसी तरीके से। तो ये एक सेफ तरीका होता है मार्केट में ट्रेड करने का कि जो पूरी ओवरऑल जो मार्केट में जो पैसा घूम रहा है वो किस डायरेक्शन में जाने को है, मतलब क्या वो लिक्विडेट होने वाला है या वो प्रॉफिट बनाने वाला है या आप किस तरीके से प्रॉफिट बना सकते हो। देखो ये तरीका टोटली डिफरेंट है कि जो लोग सब लोग शॉर्ट ओपन कर रहे हैं तो आप शॉर्ट ओपन नहीं करोगे क्योंकि आपके पास डेटा प्रोवाइड हो रहा है कि शॉर्ट अभी लिक्विडेट होने वाले हैं, मुझे भी यहाँ से लॉन्ग जाना चाहिए, शॉर्ट नहीं जाना चाहिए। तो ये डिफरेंट तरीका होता है, आप इसको यूज़ करें और प्रॉफिट बनाने की कोशिश करें। हैव अ नाइस डे।